नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। तो पंजाब चुनाव के नतीजों पर लगातार प्रतिक्रियाएं जारी है। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है। अजय ने अपने भाई और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर उनका नाम लिए बिना तंज कसा। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव में अकाली दल को जिताने के लिए सिरसा से कई लोग गए थे, लेकिन अकाली दल हार गई। उन्होंने कहा कि जो लोग दो तरह की भाषा, पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं और काम कुछ और करते हैं, उनका हश्र यही होता है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में जो जनता के बीच रहेगा उनकी सुनवाई होगी और काम करेगा वही कामयाब होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हार पर भी बयान दिया और कहा कि कांग्रेस जीरो हो चुकी है। अकाली दल को जिताने के लिए यहाँ से भी कई लोग गए थे और जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ बंटाधार। क्या माना जाए कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती जा रही हैं, जैसे पंजाब में या दूसरे जो राज्य हैं उसमें? जो दोगली भाषा बोलेंगे, दोगले काम करेंगे, उनका यही असर होगा। पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं, लोगों के बीच में जा कर के कहते हैं कुछ, काम करते हैं कुछ। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि आने वाले टाइम में हरियाणा में भी आप पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार बनाने का दावा। हर पार्टी अपना प्रयास करती है, वो करेंगे। पहले भी किया है, हमारे साथ मिल करके भी किया था। फैसला तो प्रजातंत्र में जनता को करना है। क्या आपको लगता है कि पंजाब की राजनीति का दूसरे राज्यों में फर्क पड़ेगा आप पार्टी के लिए? हर प्रदेश के अलग अलग फील्ड हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र है, इसमें कोई एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर हरियाणा से कांग्रेस के दो पूर्व मंत्रियों ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा और पूर्व श्रम मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने G23 के नेताओं पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाया है। दोनों पूर्व मंत्रियों ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व G23 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाए, क्योंकि इन्हीं नेताओं की वजह से कांग्रेस इस हालत में पहुंची है। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, ऐसा इन दोनों का दावा है। कि जिन लोगों ने पिछले 40-50 सालों से कांग्रेस के फल खाए, कांग्रेस की सत्ता भोगी, कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, कई वर्षों तक यूनियन गवर्नमेंट में मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर बने, पार्टी की टिकट पर मेंबर पार्लियामेंट चुने गए, राज्यसभा के मेंबर चुने गए, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस को खाने का और कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। जब सेंटर में कांग्रेस कमजोर हुई तो यही लोग नरेंद्र मोदी के इशारे पर कठपुतली की तरह खेलते हुए नजर आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने संवैधानिक पदों पर जो भी बैठे हुए ऊंचे नेतृत्व पर जो लोग थे, उनको अपनी तरफ उन संवैधानिक पदों को खत्म करने का काम किया। इलेक्शन कमीशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जुडिशरी को खत्म किया, ईडी को खत्म किया। कांग्रेस पार्टी जब इस प्रकार की हार हुई है, कांग्रेस दोबारा खड़ी हुई है, तो कांग्रेस फिर दोबारा खड़ी होगी। लेकिन कुछ लोग ये G23 वाले, गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में जो कांग्रेस नेतृत्व को, सोनिया जी को, राहुल जी को बार बार जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और ऐसे आदमियों को मैं कांग्रेस आला कमान से, राहुल जी से, सोनिया जी से मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए इन गुलाम नबी एंड कंपनी को तो पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की प्रचंड हार के बाद कई धड़ों में बटी कांग्रेस के नेता हार पर चिंतन मंथन करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की करारी हार के बाद हाशिए पर पड़े पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धुर विरोधी कुलदीप बिश्नोई भी एकाएक एक्टिव हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई प्रदेश में जनाधार बढ़ाने के लिए जल्द ही जीटी रोड बेल्ट में जन जागरण अभियान शुरू करने वाले हैं। होली के बाद मार्च के अंतिम हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में यह अभियान शुरू किया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई जन जागरण अभियान समन्वय समिति की कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र नाथ मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। बिश्नोई करनाल, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे और फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। चौधरी कुलदीप जी ने ये कहा था कि 5 स्टेटों के इलेक्शन के बाद
मैं हरियाणा के जन जन साथियों से, लोगों से चौपाल में, गांव-गांव में, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे मिलने का कार्य करूँगा। अब 10 तारीख जा चुकी है, इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार के बाद जो भी संडे आएगा, जीटी रोड पे, चाहे वो पानीपत हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, यमुनानगर हो, इनमें से कहीं भी एक ज़िले में वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे।